आप जानते हैं कि 5 गुनहगार औरतों की ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा और ना ही तहज्जुद की नमाज। ये औरतें रात की तारीकी में सजदे करती हैं, हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करती हैं, मगर आसमान से उनकी दुआओं के बदले बद्दुआएं नाजिल होती हैं। वो रमजान के मुकद्दस महीने में इबादतों में मसरूफ तो रहती हैं, लेकिन रमजान उन पर रहमत बरसाने के बजाय उन पर लानत भेजता है और उनसे नफरत करता हुआ चला जाता है। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि कोई औरत इबादत करने के बावजूद अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वो औरतें हैं जिनके नेकी के आमाल उनके लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधेरों का दरवाजा खोल देते हैं। इनके सजदे जमीन पर पड़ते हैं मगर आसमान इनको मुस्तरद कर देता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी औरतें हैं और क्यों उनकी इबादत रद्द कर दी जाती है? ये वो औरतें हैं जिनकी जुबानें तो कलमा पढ़ती हैं मगर दिल निफाक से भरा हुआ होता है, जो हाथ दुआ के लिए उठाती हैं मगर उन्हीं हाथों से गुनाह भी करती है। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे रखती हैं, इबादतें करती हैं, लेकिन उनके अमाल ऐसे होते हैं कि फरिश्ते भी उनसे नफरत करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ लोग इबादत गुजार होते हैं मगर वो ऐसे गुनाह करते हैं कि उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि वो 5 औरतें कौन सी हैं कि जिन पर रमजान भी लानत भेजता है और उनके सजदे भी बेकार चले जाते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, पहली गुनहगार औरत वो जो रमजान के बाबरकत महीने में भी अपनी जुबान को गलत रास्ते पर चलाती है। ये वो औरत है जो दिन भर रोजे रखती है मगर उसकी जुबान किसी पल सुकून में नहीं रहती। वो अफ्तार की तैयारी के दौरान भी दूसरों की बुराइयां करती है, नमाज के बाद भी लोगों की इज्जतें उछालती है और सेहरी के वक्त भी किसी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। वो समझती है कि उसका रोजा मुकम्मल हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि उसका रोजा जमीन पर तो कबूल होता नजर आता है मगर आसमान पर पहुंचने से पहले ही मुस्तरद कर दिया जाता है। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग अपनी जुबानों से ऐसी बातें निकालते हैं जो बातें लोगों को दुख देती हैं, सुनो, उनके लिए सख्त अजाब है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और फहश गोई ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं। ये वो औरत है जो दूसरों के दिलों में जहर घोलती है, लोगों की इज्जतों को खेल समझती है और हर वक्त गईबत, चुगली और झूठ में मुब्तिला रहती है। रमजान का महीना रहमतें बरसाने आता है मगर इस औरत के लिए बद्दुआएं लेकर आता है। मेरे मुहतरम भाइयों, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि अपनी जुबान, आँख और दिल को बुरे आमाल से बचाने का नाम है। मगर ये औरत रोजे के बावजूद अपनी जुबान के जहर से दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है और इसी जुबान की वजह से उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ औरतों के लिए है? नहीं, वो मर्द और औरतें जो दूसरों को तकलीफ देने में खुशी महसूस करते हैं, जो अपनी जुबान, अपने अमल और अपने रवैये से दूसरों की जिंदगी को अजाब बना देते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। कुछ लोग अपने गुरूर और तकब्बुर में दूसरों को सताते हैं, उन्हें जालिम बनने का नशा होता है। वो दूसरों के दिलों में जख्म देते हैं और समझते हैं कि ये सब भूल जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो आंसू जमीन पर गिरते हैं वो आसमान में एक फरियाद बनकर उठते हैं। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि अगर वो अल्लाह के दरबार में तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जब मजलूम की बद्दुआ अर्श के दरवाजे पर जा पहुंचती है तो अल्लाह का कहर हरकत में आता है और जालिम का नाम मिट्टी में मिला दिया जाता है। दुनिया में कुछ लोग दूसरों की हंसी छीनकर खुद को कामयाब समझते हैं मगर वो भूल जाते हैं कि हर जुल्म का एक जवाब जरूर मिलेगा। वो जो दूसरों को सताकर सुकून चाहते हैं, वो याद रखें कि जब मजलूम की आहें अर्श तक पहुंचती हैं तो जालिम का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। अल्लाह का फरमान है, जालिम ये ना समझें कि हम उन पर मेहरबान हैं, बल्कि हम उन्हें एक वक्त तक डील दे रहे हैं, फिर उन्हें ऐसा अजाब देंगे जिससे वो कभी निकल नहीं सकेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इंसानियत को हिला देने वाली एक मिसाल है कि एक आदमी ने किसी यतीम बच्चे को धुतकार दिया, उसे बेइज्जत करके भगा दिया। वो मासूम बच्चा लोगों के ताने सुनता रहा, तकलीफ सहता रहा, लेकिन एक रात उसने हाथ उठाकर अल्लाह के सामने फरियाद की, या अल्लाह, मेरा कोई नहीं मगर तू तो मेरा है। ये कहकर वो बच्चा सो गया। उसी रात जालिम की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया। चंद दिनों बाद वो शख्स अपनी ही परेशानियों में ऐसा फंसा कि दुनिया ने उसका सुकून छीन लिया।
लोग उसे धुतकारते रहे, उसकी बेबसी का मजाक बनाते रहे और वो वही दर्द सहता रहा जो किसी दिन उसने यतीम बच्चे को दिया था। ये दर्द सहता सहता आखिरकार कब्रिस्तान के हवाले हो गया। याद रखो, दुनिया का हर जुल्म वापस आता है, हर आंसू हिसाब मांगता है और हर दुख का बदला जरूर मिलता है। किसी के दिल को मत तोड़ो, क्योंकि जब अल्लाह किसी का बदला लेना शुरू करता है तो फिर जालिम के लिए जमीन भी तंग हो जाती है। तो फरमाया, अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ देने वाली औरत का रोजा कबूल नहीं होगा। चाहे ये औरत जितने भी सजदे कर ले, तब तक इसके सजदे कबूल नहीं होंगे जब तक ये अल्लाह से पुख्ता तौबा नहीं